आपने अक्सर सुना होगा कि बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। अगर ये कहावत हम कपूर के लिए कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा कपूर कई सारे फायदे देता है। कपूर को दूसरे देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको जलाने के बाद इसकी खुशबू वातावरण को शुद्ध और सुगंधित बनाती है और साथ ही ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपके घर को क्लींस करने के लिए। किसी भी फॉर्म में अगर हम इसको यूज़ करते हैं भगवान के नाम पे या मेडिसिनल फॉर्म में, ये हमारे हर काम में बहुत अच्छी तरह से उपयोग में आता है। कहना ये चाहेंगे कि कैम्फर जो था अपने बहुत पुराने रूप में फ्रेंच में भी एज अ कैम्फर यूज़ हुआ, लैटिन फॉर्म में भी जो है ये एज अ कैम्फोरा यूज़ हुआ, अरब में भी जो है इसको कपूर के नाम से जाना जाता था और हमारे हिंदुस्तानियों में भी जो है ये संस्कृत में कपूर के नाम से जाना जाता है। कपूर के इस्तेमाल के धार्मिक महत्व को समझें तो हमें पता चलता है कि पुराने समय से धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। धार्मिक उत्सवों पर जलने वाला ये एक ऐसा पदार्थ है जो जलने के बाद राख नहीं छोड़ता। कपूर को रिलीजन से जोड़ने के पीछे एक बहुत पुराना उद्देश्य है। हर आदमी चाहता है कि उसके घर में हमेशा सबकी स्वास्थ्य बना ठीक से रहे और प्रॉस्पर करे। आदमी प्रॉस्पर तब करेगा जब वो अपनी सेहत से बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। अगर आदमी को ये कहा जाए कि तुम ये व्यायाम करो, तुम ये खाना खाओ, तुम वो दवा खाओ, तो शायद आसान नहीं होगा। इसलिए उसको भगवान के साथ जोड़ दिया गया। भगवान के साथ जोड़ते समय हर आदमी जो है वो दिल से कपूर जलाएगा और जलाते समय ये प्रार्थना करेगा कि ये कपूर जैसे जल रहा है ऐसे हमारे अंदर का ग्रीड, हमारे अंदर की लस्ट, हमारे अंदर की जेलसी, हमारे अंदर की लस्ट, इस तरह की चीज़ें जल जाएंगी और हम अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर सकेंगे। जब भी कोई भी काम हम बिना किसी भावना के इस भावना से करें कि मेरे को उसके रिटर्न में कुछ करना है, तो आपका काम जो है बहुत अच्छी तरह से आपके लिए फलदायी रहेगा। धार्मिक प्रयोगों के अलावा कपूर कई सारी बीमारियों में भी काम आता है। कई बीमारियों में रामबाण कहलाने वाला ये कपूर आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। अगर कपूर के चिकित्सक प्रयोगों की बात करें तो ये जुकाम, खांसी, किसी कीड़े के जहर के असर को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये कई और बीमारियों में भी असरदार है, जैसे माइग्रेन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा सा हलवा गुड़ और देसी घी में तैयार करता है, सूर्योदय से 1 घंटा पहले उसको लगभग 2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम कपूर का पाउडर उसमें मिलाकर के सेवन करता है। ऐसा उसको लगातार 3 दिन करना है और हर माह करना है 3 माह तक, और साथ में प्रवाल आदि योग 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम उसको सेवन करना है। तो आप देखेंगे कि वर्षों से परेशान कर देने वाला माइग्रेन जो है वो लगभग 3 महीने में पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त हिस्टीरिया यानी कि आक्षेप के रोगी भी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आक्षेप यानी कि दौरे का पड़ना, जैसे मिर्गी जैसे दौरे का पड़ना, वहाँ पर अगर इसकी 1 रत्ती की मात्रा चीनी के साथ अथवा गुड़ के साथ मिलाकर सुबह शाम पेशेंट को सेवन कराई जाए तो हम देखते हैं कि आक्षेप में भी जो है बहुत ही लाभ मिलता है। कपूर जो है हृदय के ऊपर उत्तेजक प्रभाव को दर्शाता है। हृदय वाहिनियां यानी कि रक्त को संवहन करने वाली आर्टरीज को ये संकुचित कर देता है, कंस्ट्रिक्शन करता है। तो इस तरह से ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, साथ ही साथ रक्त भार यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो वो कोई भी व्यक्ति जिसको हृदय शैथिल्य की कंडीशन है, हृदय अवसाद की कंडीशन है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, हार्ट बीट स्लो रहती हैं, वहाँ पर यदि इसका प्रयोग जो है चीनी के साथ मिलाकर किसी चिकित्सक की देखरेख में आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक रहना शुरू हो जाएगा। आपके हृदय की गति जो है वो नियमित हो जाती है। अक्सर आप देखते हैं कि अपने थ्रोट को एक सूदिंग इम्पैक्ट देने के लिए हम जिन कफ लोजेंजेस का प्रयोग करते हैं उन सभी में ही कपूर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये कपूर हमारी जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसमें म्यूकस के सेक्रेशन को बढ़ाता है, कफ को गला देता है, यानी एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। और किसी भी श्वास के पेशेंट या किसी भी अस्थमा के पेशेंट में यदि एक्सपेक्टोरेशन अच्छे से हो जाए, उसका बलगम बाहर निकल जाए तो उसको बहुत ही राहत मिलती है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले मुख की विरसता यानी कि मुख में दुर्गंध का आ जाना या खाने में रुचि का ना होना, वहाँ पर भी अगर कपूर की 1 रत्ती की मात्रा चीनी के साथ सुबह शाम सेवन की जाए तो आप देखेंगे 1-2 दिन में ही जो है मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है, भोजन के प्रति रुचि बन जाती है। दांत दर्द की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दांत के दर्द में आप कपूर का पाउडर या कपूर का तेल
इसको आप रुई के साथ फोवा बना करके अगर जो है जिस दांत में दर्द हो उसके ऊपर रखते हैं तो दांत दर्द में तुरंत आराम मिल जाता है। जहाँ तक लूज मोशंस की बात है तो मैं बताना चाहूँगा कर्पूर रस, जिसका निर्माण कर्पूर के माध्यम से ही किया जाता है, एक पेचिस यानी कि डायरिया की अचूक दवा है। जहाँ पर किसी भी दवा से आराम नहीं मिलता, हम देखते हैं कि कर्पूर रस से आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। वे लेडीज जिनका डिलीवरी के बाद बहुत अधिक लैक्टेशन शुरू हो जाता है, कपड़े खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है ये कपूर का दूध के साथ मिलाकर लेप तैयार करते हैं, स्तनों पे लगवाते हैं। उससे जो एक्सेसिव लैक्टेशन जो हो रहा है, अत्यधिक स्तन्य स्राव जो हो रहा है, उसमें तुरंत ही नियंत्रण हो जाता है। घर महकाने और कई सारे फायदे पहुंचाने वाला कपूर हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए आप कपूर का प्रयोग जिस भी बीमारी के इलाज के लिए करें, डॉक्टर की सलाह और उनके निरीक्षण में रहकर ही करें, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल जहर का रूप ले सकता है। ये साधारण सा दिखने वाला कपूर यदि चिकित्सीय सलाह के अनुसार प्रयोग किया जाए तो अनेकों ऐसे रोग जो भयानक दिखते हैं, यानी जिसका कोई और अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कपूर का लगातार सेवन और कपूर का अत्यधिक मात्रा में सेवन कभी कभी विषाक्तता भी देता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि इसका प्रयोग जो है किसी चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करें। कपूर को जलाने के बाद उसकी सुगंध हमें स्ट्रेस और थकान से निजात दिलाती है। वहीं ये कई रोगों की अचूक दवा है। इसको यूज करें, लेकिन जरा संभल कर।